यह एक बेहद विचित्र शादी थी। दूल्हा दुल्हन अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए घुटनों के बल बैठे थे, लेकिन हॉल में बैठी बुढ़िया के चेहरे पर एक शोकाकुल भाव था। दूल्हा पूजा करने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसकी बाहों में एक लकड़ी की आकृति दुल्हन थी। जमींदार का बेटा, जो इस महिला के साथ अपना जीवन बिताने वाला था, उससे शादी करके उसे अपने घर ले जाना चाहता था। बुढ़िया इस नियति को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने परिवार के लंबे समय से सेवारत नौकर वो कोई को दुल्हन को ले जाने के लिए भेजा। अप्रत्याशित रूप से बारात को डाकुओं के एक समूह ने रोक दिया। प्रबंधक मोमो काफी साधन संपन्न था और उसने तुरंत मदद के लिए पैसे की पेशकश की, यह मानते हुए कि मुसीबत से बचने के लिए पैसा खर्च करना सबसे अच्छा है। हालांकि डाकुओं का सरदार एक अत्याचारी था। दोनों आदमी दुल्हन को पकड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन कुई ने भागने का मौका गंवा दिया। वे एक सुदूर पहाड़ी घाटी में छिप गए, लेकिन डाकुओं ने पहले ही उनका रास्ता रोक लिया था। कुई ने दुल्हन को अपने पीछे छिपा लिया और डाकुओं ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। मैं बस तुम्हारे साथ चलूंगा। कोई खुद को पिता तुल्य मानता था। अगर उसकी दुल्हन उसके लिए खड़ी हो सकती तो वह उसके लिए बहादुरी से पहाड़ी गढ़ में घुस जाता। गढ़ पहुंचने से पहले वह अंधेरा होने तक चलता रहा और पाया कि गढ़ में हलचल मची हुई है। डाकुओं के सरदार ने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक दल को भी आमंत्रित किया था, जो अपनी दुल्हन से साफ तौर पर खुश था। फिर भी वो कोई ने दृढ़ता से गढ़ में प्रवेश किया। उसने अपना उद्देश्य नहीं बताया, बल्कि उस स्वर को घूरता रहा जिसके साथ उसे पूरे दिन श्राप मिला था, क्योंकि रास्ते में उसे न तो पानी मिला था और न ही खाना। हालांकि टाइगर हेड ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो कुई को अपना खाना खत्म करने दिया, इससे पहले कि वह खाना खाए। बिना किसी हिचकिचाहट के वह बैठ गया और खाना खाया। फिर एक शानदार विचार उसके दिमाग में आया। आप कहीं भी एक अच्छी महिला नहीं चुन सकते थे, लेकिन आपको एक निम्न वर्गीय व्हाइट टाइगर स्टार चुनना था। सब कहते थे कि व्हाइट टाइगर स्टार एक डाकू है, एक चाकू की धार वाला पेशेवर डाकू। वो कुई के साहस से प्रभावित होकर डाकुओं के सरदार ने अपने दोस्त को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने न केवल दुल्हन और वो कुई को रिहा कर दिया, बल्कि यह भी वादा किया कि अगर वे फिर से उससे मिलेंगे तो वे उसे ढूंढने आएंगे। वो कोई खुशी खुशी दुल्हन को वापस ले गया, यह मानते हुए कि इतनी खूबसूरत औरत जमींदार के घराने की है। उस औरत के बारे में सोचकर, जिसे उसने खुद नर्क में भेजा था, उनकी शादी की रात कोई दूल्हा नहीं था। सास ने दुल्हन को नंगा कर दिया, फिर सफेद कपड़े पर सिगरेट की राख लगाई, उसे उस पर उकड़ूं बैठाया और उसके सामने एक मुर्गे को तब तक हिलाया जब तक उसे उल्टी नहीं हो गई। लालटेन में रखे स्ट्रॉबेरी की कोई पत्नी नहीं थी। बुढ़िया बहुत संतुष्ट हुई। रसोइये की ईमानदारी की जांच करने का यह उसका अनोखा तरीका था। पता चला कि दुल्हन को यिंकिंग रोड पर एक डाकू ने पकड़ लिया था और दूल्हे ने इसके बारे में सुना था और उसे बचाने की कोशिश की थी। हालांकि जब उसने अपनी बंदूक उठाई तो गलती से गोदाम में रखे विस्फोटकों पर उसका पैर पड़ गया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। हालांकि दुल्हन को चांग गोंगकुई ने बचा लिया था, लेकिन बुढ़िया ज्यादा खुश नहीं थी। एक तरफ उसे अपनी बेगुनाही की चिंता थी, तो दूसरी तरफ उसे अपनी बेगुनाही पर शक भी था। हालांकि चूंकि उसका बेटा पहले ही मर चुका था, इसलिए उससे शादी करने पर उसे विधवा होना पड़ता। इसलिए उसने दुल्हन की बेगुनाही साबित करने की कोशिश की और उसे मछली की पीठ पर लटकाकर सुबह से शाम तक आंगन में गोल गोल घुमाया। इससे दुल्हन का दुर्भाग्य दूर हो सकता है। आखिरकार वो कुई को लकड़ी से बनी युवा मालकिन को पकड़ने और दुल्हन से शादी करने की इजाजत मिल जाती है। वह महिला जीवन भर इस लकड़ी के टुकड़े के साथ रहेगी, दिन में इसे धूप में रखेगी और रात में इसके साथ सोएगी। एक खूबसूरत युवती के लिए ऐसा जीवन कौन सह सकता है? उसका और वो कुई का सुख दुख बांटने का एक बंधन है और वे एक दूसरे को और भी कोमलता से देखते हैं। वो कुई को हैसियत में यह अंतर बहुत पसंद है और यह आज भी उसके दिल को छू जाता है। हालांकि वह महिला वो कुई के फटे कपड़ों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहती, इसलिए वह अपने पुराने कपड़े निकालकर उसे दे देती है। वो कोई कपड़े ले लेती है और अप्रत्याशित रूप से बुढ़िया ने यह दृश्य देख लिया। उसने साफ साफ कहा कि कपड़ों के पैसे वुकुई की मजदूरी से आए हैं और अगले दिन उसने उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया ने उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। वह विधवा होना बहुत सम्मान की बात समझता था और उसे एक महिला की संपत्ति दे दी गई। महिला इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी
और अपने माता पिता के घर वापस भाग गई। लेकिन उसके परिवार ने कहा कि वे उसकी शादी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने उसे जमींदार को बेच दिया था। उन्होंने उसे तुरंत वापस भेज दिया और बुढ़िया से कहा कि वह वुकुई के साथ जो चाहे करे। आधी रात को वह युवती को दिलासा देने के इरादे से उसके कमरे में गया, लेकिन युवती ने उसे कसकर गले लगा लिया और वुकुई फूट फूट कर रोने लगी। वह अब अपनी भावनाओं को दबा नहीं सका और उस रात आखिरकार वह एक ठंडा लकड़ी जैसा आदमी था। अगले दिन युवती प्यार से भर गई, लेकिन वो कोई छिपने लगा। उसकी समझ वापस आ गई और उसे लगा कि वे जो कर रहे थे वह गलत था। वह परेशान करता रहा, लेकिन युवती माफी मांगती रही। बुढ़िया ने उसकी लापरवाही देखी और उससे बात करना चाहती थी। क्या जिंदगी का मकसद अच्छी प्रतिष्ठा नहीं है? युवा मालकिन यह बकवास सुनना नहीं चाहती थी और बुढ़िया की सास ने और भी ज्यादा नाराज होकर उसे घर से बाहर धकेल दिया ताकि वह आराम कर सके। उसकी पत्नी उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और आखिरकार उसने उसे जबरदस्ती वापस खींच लिया। वो कोई का दिल टूट गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपना सामान पैक किया और रातों रात निकल गया। अचानक युवती मालकिन उसका इंतजार कर रही थी। उससे विनती कर रही थी कि वह उसे अपने साथ ले जाए। तुमने मुझे अपनी पीठ पर उठा लिया। तुमने मुझे फिर से वो कोई को उठाने में मदद की। अंततः उसने मन बनाया और भाग गया, लेकिन बुढ़िया अपने आदमियों को लेकर चली गई। वो कोई जो जिम्मेदारी उठाने का इरादा रखता था को पीटा गया और भगा दिया गया। युवा मालकिन को अपने कुल के लोगों द्वारा मुकदमे का सामना करना पड़ा और उसके पैर जबरदस्ती काट दिए गए। कहीं और जाने का कोई रास्ता न होने पर वो कुई ने बेनशान गढ़ में शरण लेने का विचार किया। अप्रत्याशित रूप से कभी शक्तिशाली गढ़ खंडहर में तब्दील हो चुका था। डाकुओं को पकड़कर मार दिया गया था और यहां तक कि सरदार को भी फांसी पर लटका दिया गया था। वह पीड़ा में घुटनों के बल बैठ गया और गढ़ के साथ डाकुओं के शवों का दाह संस्कार कर दिया। फिर अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए उसने एक नया गढ़ बनाया। सबसे पहले वह जमींदार के घर वापस गया और अपने पूर्व खेतीहर मजदूर को बदला हुआ देखा। डाकू की पत्नी भी वो कुई की नौकरानी थी। वो कुई ने कुछ नहीं कहा और उसके कमरे में गया तो पाया कि वह लोहे से बंधा हुआ था। उसे कहा गया था कि चाहे उसकी मौत भी हो जाए, वह लकड़ी के उस टुकड़े को थामे रहे। पत्नी की रस्सी ने वो कुई की मरते दम तक हाथ पहुंचते रहने की इच्छा पूरी कर दी। आखिरकार किसी शादी में शामिल होने वाली औरत की तरह वह बाहर निकली, इस बार अपने लिए दुल्हन जीतने। पत्नी की मौत के बाद उसे आखिरकार एक अच्छे घर का सपना पूरा हुआ, लेकिन वह जंगली घास से भर गया था। जाहिर है बेपरवाह।